नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अजीजी 24 न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ शमसुद्दीन अंसारी। आइए आपको ले चलते हैं आज के ताज़ा और अहम खबरों की ओर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पिछले 20 सालों से अजीजी पब्लिक स्कूल का संचालन करते आ रहा हूं। मेरे 4-5 स्कूल चलते हैं और पिछले 2025-26 में जुलाई महीने में मैंने एक प्राइवेट स्कूल नवीन मान्यता के लिए एक आवेदन लगाया था और स्कूल का संचालन कर रहा था, जिसका नवीन मान्यता के लिए मेरे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बलरामपुर रामानुजगंज को एक आवेदन दिया था कि अजीजी पब्लिक स्कूल मदगुरी विकास खंड कुसमी में संचालित कर रहा हूं, जिसका नवीन मान्यता के लिए आवेदन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की उस आवेदन पर विचार नहीं की गई और न ही मुझे कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई सूचना दिया गया और न ही स्कूल बंद करने को बोला गया। और अचानक मुझे कल रात को एक नोटिस जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है कि अजीजी पब्लिक स्कूल मदगुरी को 1 लाख रुपए का अर्थदंड से अधिरोपित करता हूं। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि क्या जो स्कूल नवीन मान्यता के लिए आवेदन लगा चुका है, प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है और उस आवेदन को दिए हुए मुझे करीब 8-9 महीने हो गए, उस आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार किए बिना 1 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करना क्या उचित है या उचित नहीं है? इस बात को लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जा रहा हूं पिटीशन लगाने के लिए कि क्या एक जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा इस प्रकार का कि मेरे आवेदन पर विचार किए बिना या मुझे किसी प्रकार का नोटिस या सूचना दिए बिना स्कूल बंद करने का इस प्रकार का अचानक से 1 लाख रुपए का अर्थदंड से अधिरोपित करना उचित होगा या नहीं होगा। और इस कार्यवाही के लिए, इस अर्थदंड से दंडित करने के लिए सबसे जिम्मेदार मैं रामपत यादव, जो कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी कुसमी में था, मैं उसको मानता हूं और मैं उसी को इस पर पार्टी बना करके इस याचिका को आज लगाने के लिए निकल रहा हूं। और मैं कल याचिका लगाऊंगा कि जिस स्कूल का मान्यता के लिए मेरे द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2025 को ही करीब 8-10 महीना पहले एक आवेदन दिया गया था कि मुझे नवीन मान्यता प्रदान की जाए और उस पर संपूर्ण दस्तावेज संलग्न किया था मैंने, जिस पर एनजीओ का सर्टिफिकेट था रजिस्ट्रेशन का, जो छत्तीसगढ़ शासन से रजिस्टर्ड है, और उसमें बच्चों की संख्या, टीचरों की संख्या, उसमें स्कूल भवन का ड्राइंग वगैरह जो भी उस पे मापदंड होता है, उसके अनुसार मैंने उस पे आवेदन के साथ संलग्न करके जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था कि मुझे अजीजी पब्लिक स्कूल मदगुरी विकास खंड कुसमी जिला बलरामपुर का एक नवीन मान्यता प्रदान की जाए। लेकिन उस पर विगत 10 महीने तक किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया और इस पर एक कारण बताओ नोटिस मुझे जारी किया गया था, जिसका भी मैंने जवाब दे दिया था। उस पर स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया गया था कि मेरे द्वारा 1 जुलाई को नवीन मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत की जा चुकी है और मान्यता की प्रक्रिया प्रोसेस चालू है। इस पर विचार करते हुए मेरे स्कूल का निरीक्षण कराया जाए, अजीजी पब्लिक स्कूल मदगुरी का, और मुझे नवीन मान्यता प्रदान की जाए। लेकिन इस पर भी आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का मुझे स्कूल बंद करने का या स्कूल को निरीक्षण कराने का किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया और अचानक से
कल रात को मुझे एक नोटिस दिया गया है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय का है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अजीजी पब्लिक स्कूल मदगुरी को 1 लाख रुपए का अर्थदंड से अधिरोपित करता हूं। इस अर्थदंड की राशि को चालान के माध्यम से जमा करके और पावती संलग्न कर मुझे प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रतिदिन 10,000 रुपए के हिसाब से अलग से चार्ज किया जाएगा। तो मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से ये जानना चाहता हूं कि आपके कार्यालय में किसी भी प्रकार की आवेदन अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो उस पर कार्यवाही करने की क्या समय सीमा है आपके पास, और अगर प्राइवेट स्कूल जो कि नवीन मान्यता के लिए आवेदन आपके यहाँ दे चुका है 10 महीना पहले, उसको आप क्या बगैर सूचना दिए, बगैर नोटिस दिए कि स्कूल बंद करो ऐसा करके, बगैर सूचना दिए अचानक से 1 लाख रुपए का अर्थदंड से अधिरोपित करना उचित होगा या नहीं होगा? और इस बात को लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के लिए रवाना हो रहा हूं, और मेरे पास ये सभी जो दिया हूं 1 जुलाई का दिया हुआ का ये मेरे पास पावती है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का सील साइन है, और एक दूसरा आवेदन भी कारण बताओ नोटिस दिया था वो भी मैंने अगस्त महीने में जवाब दे दिया था, उस पर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई किए बगैर इस तरह से नियम कानून को ताक में रख करके और किसी नेता मंत्री या किसके दबाव में आकर के इस टाइप का कार्यवाही किया जा रहा है, इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाने जा रहा हूं। क्योंकि ये जो नेता मंत्री होते हैं ना, ये दबाव में डाल करके अधिकारियों से काम तो करा लेते हैं, लेकिन जब अधिकारी फंस जाता है ना तो उस अधिकारी को झांकने तक इन नेताओं के द्वारा नहीं जाया जाता है। क्योंकि एसडीएम करुण डहरिया जो था कुसमी में, उसको भी ये नेता मंत्री लोग, सांसद, विधायक लोग यहाँ पर फोन करवा करके और हमारा स्कूल को तोड़वा दिए थे, और उस पर अब जो एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हुई, एसडीएम जेल चला गया, तो अब उस एसडीएम को ना तो कोई विधायक पूछ रहा है, ना सांसद पूछ रहा है, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री। इसलिए अधिकारियों कर्मचारियों से मेरा पुनः आग्रह है कि किसी के बहकावे में आकर के अपना कलम मत फंसाओ, अन्यथा जब फंस जाओगे ना तो ये कोई नेता मंत्री विधायक सांसद तुमको काम आने वाले नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझकर और नियम कानून के साथ जो लीगल है उसी पर कार्रवाई करें। अगर इलीगल कार्रवाई करेंगे तो हम भी बेवकूफ नहीं हैं, हमारे लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अन्य जगह पर जो हमारे न्याय के लिए बैठा हुआ है उसका शरण लूंगा, और मैं आपके नोटिस दे देने से मैं अर्थदंड की राशि भरने वाला नहीं हूं। इसको मैं चैलेंज करने के लिए जा रहा हूं। और इसमें जो रामपत यादव विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुसमी वाला है ना, वो मुझे विशेष टारगेट करके रखा है। मैं उसका भी अब पूरा चिट्ठा खोलने वाला हूं कि वो कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि चिंता तो उसको होनी चाहिए क्योंकि वो नौकरी पर है और उसको नौकरी बचाना है। हम तो स्वतंत्र आदमी हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें नौकरी बचाने की चिंता नहीं है। और मैं स्कूल के भरोसे अपना जीवन यापन नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में तो मैं एक समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि शिक्षा देना, स्कूल चलाना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। इस से निपटने के लिए मैं अपने आप में सक्षम हूँ। धन्यवाद।